बहुत दूर दूर से आकर के झूठे दावेदारी ठोक रहा है कि हम भाई अब की बार केसरिया जीत रहेंगे, केसरिया से हमको टिकट कंफर्म है। तो हम लोग का झोला लेकर घूम थोड़ी रहे लिए गाए थे। और एक हर घर में बसे एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय मुकेश बोलेगा। विधानसभा के लिए हम अब की बार महागठबंधन के प्रत्याशी बन के आ रहे हैं। सब लोगों का जोरदार ताली बजता है और सीने से लगा करके ठोक करके लोग बोलता है। आपको जानते हैं कि कहाँ घर है? तो नहीं। तो जो लोग विधायक जी के गांव को नहीं जानते हैं, विधायक जी के घर को नहीं देखे हैं, तो विधायक जी से क्या फायदा हुआ होगा, आप ही बताओ। सभा चुनाव अपने दहलीज पे खड़ा है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और 2025 यह चुनावी साल है। 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और एक बार फिर से जनता यह तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, अलग अलग राजनीतिक पार्टी तैयारी तो कर ही रही है। सभी पार्टी चुनाव को लेकर अब एक्शन मोड में आ गई है। लेकिन हम आज बात करेंगे केसरिया विधानसभा सीट को लेकर। पूर्वी चंपारण क्षेत्र में आता है और यहां से इस बार महागठबंधन के तरफ से मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी तैयारी कर रही है और यहां से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस बार दिखाई भी दे रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं विनोद बेदर्दी की। हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं मौजूद हैं, विकासशील इंसान पार्टी के जिला सचिव भी हैं और मौजूदा समय में जिला पार्षद। तो देखिए, 2025 को लेकर तैयारी इनकी भी है। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और 2025 के चुनावी बिगुल को लेकर अभी से ही चुनावी मैदान में अखाड़ा में उतरकर पूरी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। विनोद बेदर्दी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से आपका तैयारी चल रहा है चुनाव को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जी। और आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और रही बात चुनाव तैयारी की, तो चुनाव तैयारी समझिए कि हम लोग धरातल पे काम करने के लिए उतर चुके हैं और हम लोग काम कर रहे हैं डोर टू डोर, सबों से मिलना, सबों का हाल खबर जानना, सबों की समस्याओं को जान करके किस तरह उसका निपटारा होगा, उस समस्या का, उस पे भी हम लोग अमल कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ लोगों को विशेष समस्या है, उस पे भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, मुकेश सहनी के पार्टी से आप यहाँ से तैयारी में लगे हुए हैं वीआईपी पार्टी को लेकर। मुकेश सहनी हाल ही में बैठक हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें कहा कि हम इस बार कम से कम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी का यह वादा आप समझिए कि महागठबंधन खेमे में तेजस्वी यादव के लिए भी टेंशन पैदा कर रहा है। देखिए, टेंशन पैदा करने वाली बात तो है नहीं। जितनी हम लोग की संख्या है उस तरह की साझेदारी अगर मांगी गई है तो टेंशन की क्या बात है। अगर महागठबंधन में कहा जाए तो आरजेडी के बाद में अगर कोई दूसरा पार्टी है तो वो वीआईपी है, जिसके पास जनसंख्या है, वोटरों की संख्या है। और पूरे बिहार का जो जनगणना हुआ है उसमें यह साबित भी हो गया है कि निषाद का जो उपनाम है, जो उपजातियां हैं, उनको एक जगह कर दिया जाए तो लगभग लगभग पूरे बिहार में 9 से 10% हम लोग की संख्या है। अभी जो विगत 2024 में जो लोकसभा की चुनाव हुआ है उससे महागठबंधन को जो फायदा हुआ है उससे आप लोगों को देखने को मिलवे किया होगा। इसको लेकर के अगर 60 सीटों की मांग हमारे सुप्रीमो किए हैं तो गलत नहीं किए हैं जी। अच्छा, 2025 तो चुनावी साल है, तैयारी सभी लोग कर रहे हैं चुनावी मैदान में। आप इस बार केसरिया विधानसभा में मुकाबला किस तरीके का आप देख रहे हैं? आप अपने आप को कहाँ, कौन स्थान पर देख रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव होता है, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, ये तो विधानसभा का चुनाव है, इसे सस्ते में नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यह जो केसरिया है ना, केसरिया के हम हैं जी,
और केसरिया के हर एक गांव से, हर एक गली नली से जी। हम वाकिफ हैं, क्योंकि इसी धरती पे हमारा जन्म हुआ है, इसी धरती पे हम बढ़े पले हैं, इसी धरती पे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, और यही धरती मुझे जिला पार्षद भी बनाया है। जी प्रेजेंट टाइम हमारी भाभी मुखिया भी हैं, जी अभी पश्चिमी सरोतर पंचायत की। तो केसरिया को हम लोगों ने रग रग से जाना है, जी और जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों से यह बताने कि हम केसरी, आप लोग कहिए तो हम केसरिया विधानसभा के लिए तैयारी करें, लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो लोग अपने सर्वसम्मति से कह रहा है कि नहीं, आप आइए, आप ही आइएगा तो यहाँ से केसरिया महागठबंधन जीत सकता है, अदरवाइज कोई आए तो संभव नहीं है। अच्छा, मुकेश सहनी को लेकर कहा जाता है कि सन ऑफ मला मुकेश सहनी, निषादों के अभी के समय में देखा जाए, मौजूदा वक्त में, तो सच में सबसे बड़ा नेता मुकेश सहनी है। एकदम हिले ही है। आपके क्षेत्र में भी अच्छा खासा आबादी है, दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव भी है। हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं आबादी की, तो हमारे केसरिया विधानसभा में जी निषादों की संख्या 60,000 है जी, जिसमें उपजातियां हैं, मलाह हैं, बिंद हैं, नुनिया हैं, तुराहा हैं। इसको एक जगह काउंट कर दिया जाए तो 60,000 तो इन्हीं लोग का संख्या है। जी उसके बाद में MY जो महागठबंधन का एक समझिए कि वोट बैंक होता है, उसका भी कम से कम 45 से 50,000 संख्या है जी। तो यहाँ आबादी की कमी नहीं है, बस नेता की जरूरत है ताकि वो आए और चुनाव को लड़े और जीते। अच्छा, 2025 में इस बार आपके पार्टी से कई और लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, और लोग आकर के यहाँ झूठे तैयारी कर रहे हैं। बात दरअसल यह है कि देखिए, जो केसरिया के हैं, जी केसरिया तो लोकल मांगता है, चाहे जी। कोई भी विधानसभा होता है वो लोकल ही मांगता है, लेकिन यह लोकतंत्र है, कोई भी तैयारी कर सकता है, सबको उतना ही आजादी है। जी लेकिन हम यहाँ के लोकल हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, पहले हमारा अधिकार बनता है ना, जी उसके बाद में किसी और के बारे में सोचा जाए। तो हम यहाँ के लोकल हैं और यहाँ से जिला पार्षद भी हैं। पूरे जिले में हमें सब लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम निषाद समाज से आते हैं तो निषाद समाज के ही लोग हमें मानते हैं, चाहे हमारा सपोर्ट करते हैं। सभी जातियों के लोग, छोटे वर्ग के हो या बड़े वर्ग के हो, सभी जातियों के लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, तभी तो 13,500 वोट ले आकर के जिला पार्षद बनाए थे लोग। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आप जहां भी जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी से भीड़ अच्छा खासा देखा जा रहा है। क्या लोग तो सोचेंगे कि भीड़ विनोद बेदर्दी कहीं इकट्ठा तो नहीं न कर रहे हैं टिकट के लिए? देखिए, वो पैसों का भीड़ नहीं है, जी वो प्रेम का भीड़ है। वो जो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मुझे चाहते हैं, और ऐसा नहीं है, आप जा करके ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर लीजिए, जी लोगों से ओपिनियन ले लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। जी ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा दे करके बुला दिया गया है और कहाँ आए हो भाई, तो नहीं हमको पैसा मिला है भैया, पता नहीं वो वाला सिस्टम नहीं है। हमें इस विधानसभा के साथ साथ पूरे मोतिहारी जिला के बात करें, हम मोतिहारी जिला ही क्या, पूरे बिहार में जहां जहां भोजपुरी गाने सुने जाते हैं, जो लोग भी मुझे पसंद करते हैं सब लोग जानते हैं। और मैं मोतिहारी जिले से हूँ, और यह केसरिया के धरती पे मेरा जन्म हुआ है, और केसरिया के बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है, जानता है और मुझे प्यार देता है। तो पैसों के बल पे जुटाया हुआ भीड़ नहीं है। वो लोग मुझे आते हैं आशीर्वाद देने, और आते हैं तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग इतने पिछड़े हैं, जी आपके लिए हम लड़ना चाहते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम लड़ने के लिए आएंगे। तो लोग वहां जो भी 200, 300, 400 के संख्या में लोग रहते हैं, वो खुद हाथ उठा करके और ताली बजा करके कहते हैं कि आप आइए,
आपका हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उसमें तो कितने लोग हम लोगों से उस तरह के मिल जा रहे हैं कि हम लोग को गले लगा करके रोना शुरू कर दे रहे हैं कि बबुआ आप आइएगा तो ही हम लोगों का कल्याण होगा। कितनी महिलाएं हैं गले लगा करके रोना शुरू कर दी रही हैं कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है। अभी भी आजादी का समझिए कि 75 साल हो गया, 78वां साल हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग मैंने समझिए कि बहुत पिछड़े हैं। वैसे वैसे लोग बहुत भावुक हो जा रहे हैं कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, आपको हम लोग चंदा दे करके चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन आइए। तो वो तो पैसों के बदौलत नहीं बोला जा सकता है। अच्छा, वो लोगों का इमोशन बोल रहा है। क्या लग रहा है आपके केसरिया का विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, वो तो जानता ही बताएगी जी। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विनोद बेदर्दी ही विकास करेंगे, तो अभी मौजूदा समय में उतना काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। आपके नजर से क्या लग रहा है कि क्या कुछ कमी है अभी जो होना चाहिए था? देखिए, सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों का विकास हुआ है जी। लोगों का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, चंद लोगों का विकास हुआ है, और चंद लोगों के विकास हो जाने से पूरे क्षेत्र का विकास थोड़ी हो जाता है। तो चंद लोगों का विकास हुआ है, और आप ग्राउंड लेवल पे देखिए जा करके कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। लोग अब मान लीजिए कि सड़क, बिजली, यह सब तो मान लीजिए केंद्र सरकार का भी योजना है और बिहार सरकार का भी योजना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉक में किस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, थाने में किस तरह से लोगों के साथ में पेश आया जा रहा है। ये सारी समस्याओं का कहाँ समाधान है भाई? कौन सुनने वाला है? लोग कहा जाता है सुशासन का सरकार है, लोगों का सुनवाई होता है। 90 के समय में जंगल राज था, एनडीए कहती है आप लोग के महागठबंधन पार्टी के ऊपर कि इनका सरकार आ जाएगा तो फिर से 90 वाला राज जो है जंगल देखिए वो कम बैक थोड़ी हो सकता है जी। देखिए उस टाइम के बातों को दोहराना ठीक नहीं है। हम लोग उस टाइम बच्चे होंगे, हम लोग उस टाइम के माहौल को तो नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो माहौल है, क्या अभी अपराध नहीं हो रहा है? अभी घटनाएं नहीं हो रही है, अभी हत्या नहीं हो रहा है, हो ही रहा है। लेकिन पहले भी हुआ करता था जी। हम लोग सुने हैं, लेकिन आज देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बने? मंच से कह रहे हैं एकदम मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार। नीतीश कुमार अपने बेटे प्रशांत किशोर को लॉन्च कर रहे हैं। एक तरफ लगातार महागठबंधन के ऊपर नीतीश कुमार भी कहते हैं कि भाई पहले शाम के कोई निकलता था जी घर से 5 बजे के बाद। अच्छा एक चीज बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं हम दिए। एक चीज बताइए, सारा दुनिया कहता था ये तो बिहार है ना, यहाँ तो माने सब लोग खुले आसमान में सांस लेते हैं और लेते थे भी। सारा दुनिया देखता था कि कश्मीर में क्या माहौल हुआ करता था, कश्मीर में क्या माहौल हुआ करता था। कहीं लोग आजादी से घूम नहीं सकते थे, आजादी से बोल नहीं सकते थे, माने दिन दहाड़े हत्या हो जाती थी। आज कश्मीर की स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी है? सारा दुनिया देख रहा है कि नहीं कि कश्मीर अब पहले वाला कश्मीर और अब वाला कश्मीर का स्थिति कौन सुधारेगा? सुधरा है, और फिर से हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी आएंगे, बिहार की स्थिति सुधरेगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2500 रुपए महिलाओं को हम देंगे, सम्मान योजना निकाल। अच्छा तो एक चीज बताइए कि दिल्ली में पेंशन 400 से 1500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अब जो एनडीए के लोग हैं वह तो कह रहे हैं कि चुनावी जुमलाबाजी है। तो ये चीज तो दिल्ली वालों से पूछना होगा, माने दिल्ली में भी तो ये घोषणा है जी, और वो वहां से तो तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां तो अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे थे और आपके बीजेपी लड़ रही थी। तो वहां भी तो घोषणाएं हुई है कि 2500 रुपया मिलेंगे प्रति महिला को, सिलेंडर मिलेगा। तो वहां मिल सकता है, पंजाब में मिल सकता है, गुजरात में मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है? आपको लगता है तेजस्वी सरकार में आएंगे तो मिलेगा? एकदम मिलेगा। मुकेश सहनी को आप कहाँ देखते हैं इस बार के चुनाव में? मुकेश सहनी जी को हम लोग बिहार के डिप्टी सीएम देख रहे हैं, और बना करके ही हम लोग दम लेंगे।
60 सीट कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 60 सीट मुकेश सहनी डिमांड कर दिए। मुकेश सहनी कहे कि भाई हम टिकट मांगने वाले कौन है, हम टिकट मांगेंगे थोड़े, हम कह दिए जो 60 सीट हमको चाहिए, बाकी बच गया महागठबंधन बांट ले। तो मुकेश सहनी अपने आप को उस काबिल बनाए हैं तभी न कह रहे हैं जी। कि हम मांगने थोड़ी जाएंगे, हम तो बांटेंगे। और सच में बांटेंगे, टिकट वो बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने 2014 से लेकर के आज 25 तक लगातार 11 साल स्ट्रगल किया है। निषाद समाज के जितने भी उपजातियां हैं, अब तो हर एक जाति के लोग निषाद वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब पहले संगठन हुआ करता था, अब पार्टी बन गया। पार्टी बन जाने के बाद में तो पार्टी तो सबका होता है ना। तो उन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि हाँ, हम उस काबिल हैं। विगत लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दिखाया। हमारे मोतिहारी लोकसभा में देख लीजिए, 3 लाख वोटों के अंतर से हार जीत होता था। अब की बार तो महज 80,000 वोटों के अंतर से हार जीत हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के जो विकासशील इंसान पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वीआईपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके मुख्य वोटर हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उस अंतर को कम किया, दिखाया। बिहार में 40 में से 39 एनडीए के खाते में था इसके पहले लोकसभा का सीट। लेकिन आज के टाइम में मान लीजिए कि 9 गो है, 9 गो महागठबंधन के खाते में है ना जी। मुकेश सहनी इस बार जब निषाद आरक्षण यात्रा पर निकले थे, तो मुकेश सहनी मंच से हाथ में गंगा जल दे के संकल्प दिला रहे थे कि आप अपना वोट नहीं बेचिएगा। दूसरा कह रहे थे कि भाई निषाद कब तक मछली पकड़ेगा, सभी लोग ठंडा के दिन में रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं, हम लोग सुबह में जाके मछली पकड़ते हैं, अब हमारा भी समाज का लोग IAS IPS बनेगा। बन नहीं रहा है। आपको कहाँ लगता है आपका समाज IAS IPS नहीं डेवलप हुआ है? डेवलप नहीं हुआ होता तो हम आपके साथ बैठ करके कैमरे पे बात थोड़ी करते हैं। हम भी तो निषाद समाज के लड़के हैं। तो डेवलप हुआ है, सारे जातियों में डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो सब दलित महादलित हैं उनका वो आगे नहीं आए हैं, उनका भी विकास हुआ है, सबका आया हुआ है। क्योंकि अब सब लोग कमाने पे लगे हैं, सब लोग कमाता है, 2 पैसा कमाता है और उससे अपने आप का विकास करता है। तो सबका विकास हुआ है, हम लोग भी डेवलप हुए हैं। निषाद समाज को अभी अब कहाँ देख रहे हैं? जितना होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। एकदम नहीं। जहां जहां नदी है वहां देखिए तो 2 ही जातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। एक तो निषाद के जितने भी उपजातियां हैं वो पाए जाते हैं, और नहीं तो यादव परिवार पाए जाते हैं। जो नदी है, नदी के आसपास में तो अभी भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अभी झोपड़ी नुमा, लगातार झोपड़ी है। तो अगर विकास हुआ होता तो झोपड़ी नहीं होता। केसरिया विधानसभा से अगर आपको वीआईपी अगर टिकट देती है तो लड़ाई किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कि सामने भी जेडीयू के आप समझिए कि बहुत चर्चित चेहरा शालिनी मिश्रा है वहां से चुनावी मैदान में, आप अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? देखिए, अगर सामने शालिनी मिश्रा जी रहेंगी जी और मुझे मौका मिलता है तो वैसे तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, मौका का क्या बात है? हाँ, तो मौका तो लड़ेंगे जी। ये कन्फर्म कर दे रहे हैं कि अब की बार 2025 का विधानसभा का चुनाव केसरिया से लड़बे करेंगे 110%। किसी भी कीमत में लड़िए, किसी भी कीमत में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अगर पार्टी कहा कि केसरिया छोड़ के कहीं और काहे केसरिया छोड़ करके दूसरे जगह जाएंगे? फिर हम भी तो कहेंगे ना कि बाहर ही आया है। जब हमारा यहाँ का बना बनाया हुआ हमारा फील्ड है तो हम दूसरे के फील्ड में जाएंगे खेलने? हम केसरिया में रहेंगे और केसरिया से ही लड़ेंगे। अगर रही बात की लड़ने की, तो कोई भी चुनाव को आसानी से नहीं लिया जा सकता है जी, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन मैं विश्वास जरूर दिलाता हूं कि मैं एक तरफा कर दूंगा इस केसरिया विधानसभा के चुनाव को। अगर माननीय विधायक जी को के सामने अगर लड़ना हो तो हम एक तरफा कर देंगे चुनाव को, और दिन में 10 बजे चुनाव जीत करके दिखा देंगे। दिन में 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे एकदम। सारे लोग अभी हर एक कास्ट के लोग कह रहे हैं, हर एक कास्ट के लोग कह रहे हैं
कि विनोद तुम आओ, हम्म, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा घर जहां है ना, जितना विधानसभा यहां से अगर हम खड़ा हो जाए तो जितना विधानसभा दक्षिण है उतना ही विधानसभा विधानसभा उत्तर है, जितना ही विधानसभा यहाँ पश्चिम है उतना ही विधानसभा पूरब है, यानी क्योंकि कि आप हमारा सेंटर घर में हैं। बीच सेंटर में है। अच्छा। और यहाँ से कम 10 गो पंचायत लगता है। मेरा जहां घर है वहां से 10 गो पंचायत की दूरी, कोई 3 किलोमीटर है, कोई 2 किलोमीटर हो, कोई 5 किलोमीटर है। मैंने 10 किलोमीटर के अंदर अंदर में, 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, जी। 6-7 किलोमीटर के अंदर अंदर में 10 गो पंचायत आता है। तो मायने रखता है ना जी। हम बीच में हैं और यहाँ से दोनों तरफ के लोगों के लिए आसान है, तो लोकलिटियों का तो मतलब बनता है ना जी। अच्छा, विनोद बेदर्दी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, पहचान संगीत से एकदम विनोद संगीत से। बेदर्दी को मिला है। भोजपुरी जगत में आप एक अच्छा नाम भी किए। अभी आप जिधर जाते हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा देखी जाती है कि आपके साथ तस्वीर लेने के लिए आती है। किस तरीके का लगता है कि विनोद बेदर्दी को क्या लगता है जब लोग आते हैं आपके साथ सेल्फी लेने के लिए? तो महिलाएं हमारे माता बहनें हैं जी और मैं हर हमेशा अपडेट रहता हूँ। जी जब हम केसरिया जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों का सबसे बड़ा समस्या था विकास। बाद में पहले सबसे बड़ा समस्या था कि जो जीत जाता है ना वो 5 साल तक ले दिखाई नहीं देता है। आप दिखाई दे रहे हैं। अब 5 साल में की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे चुनाव जीतने का मैंने समय हुआ 3 साल। 22 में हम लोग 3 जनवरी को ये हुआ था, शपथ ग्रहण हुआ था। 3 साल में एक पंचायत में नहीं गए होंगे तो 50 बार गए होंगे। एक पंचायत में 50 बार 3 साल में, और 5 साल में लोग जाते हैं 1 बार। तो अंतर सामने है, क्योंकि मैं एक गायक कलाकार हूं और मैं जहां भी जाता हूं लोगों का आदेश होता है कि आप इस मंच पे आइए और कम से कम 2 गाना जरूर गा दीजिए। मेरी बिटिया रानी का शादी है और इसमें आपको 2 गाना गाना ही है। आप देख लीजिए, जिस टोला में शादी है उस टोला के लोग, सारे लोग वहां रहते हैं। मान लीजिए कि क्षेत्र से ही अगर बारात गया हो तो और लोग भी वहां हो जाते हैं। कम से कम 1000-1500 लोगों की संख्या हो जाती है। स्टेज पर जब हम खड़ा होकर के गाना गाते हैं और गाना गाने के बाद में हम उस स्टेज से भी बोल देते हैं कि देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी ना, सबसे बड़ी शिकायत थी कि आपका जिताया हुआ प्रत्याशी, आपका जिताया हुआ प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं रहता है। तो देखिए हम आए हैं कि नहीं, और कोई भी समस्या हो तो आप बीच में से उठ करके हमें बता सकते हैं कि क्या समस्या है, बोलते हैं। अब तो जिस भी मंच पे जाते हैं गाना गाते हैं, उसी मंच से कहते हैं कि बस जिस तरह आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे गायक बनाया, जिस तरह से आशीर्वाद देकर के आप लोगों ने जिला पार्षद बनाया, ठीक वही आशीर्वाद मुझे फिर दीजिए। और केसरिया विधानसभा के लिए हम अब की बार महागठबंधन के प्रत्याशी बन के आ रहे हैं। सब लोगों का जोरदार ताली बजता है और सीने से लगा करके ठोक करके लोग बोलता है कि आओ विनोद, साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और केसरिया का चुनाव एक केसरिया के बेटे को जितवा करके देते हैं। तब ना समझेगा कि केसरिया का विकास होता क्या है, केसरिया का दुख दर्द क्या होता है। अब लोग आए वैशाली से आकर के केसरिया को जीत लिए, वैशाली वाले लोग क्या जानेंगे? वोट कहाँ का? वैशाली का लोग थोड़े वोट दिए, वोट तो यहीं वोट तो दिया महाराज केसरिया के लोग। अब आ गए वैशाली से आकर के चुनाव लड़ लिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी आजादी होती है। अब आए टिकट पार्टी बेस पे आप चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, तो केसरिया के दुख दर्द को कैसे जानिएगा? आप तो रहिएगा पटना, पटना से वैशाली, पटना से पटना, पटना से वैशाली क्षेत्र में नहीं। आप ऐसा नहीं है कि नहीं है, जब जब आपको पार्टीगत कोनो काम होता है तो ही आते हैं। आप किसी भी गांव में जाइए और फिर से यही आपको मुद्दा मिलेगा कि 5 साल जीतने के बाद में कहां कोई आता है भाई। हम तो देखबे नहीं किए हैं कि कौन हम लोग के विधायक हैं। और एक चीज देखिए, हमारा विधानसभा शुरुआत होता है पश्चिमी मधुबनी के मुरली गांव से, एक नंबर बूथ वहीं से शुरुआत होता है।
वहां स्टार्टिंग है। और माननीय जो हमारी विधायिका है अभी, उनका घर इस विधानसभा के सबसे लास्ट वाले पंचायत में है, सबसे लास्ट वाले पंचायत में है। अब वहां से वहां की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर से ज्यादा है। अब किसी गरीब को उनसे जरूरत पड़ जाए तो विधायक जी से भेंट होगा जी? वो तो 4 घंटा उनको जाने में लगेगा, और सबसे पहले उनको खोजते 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 पहुंचेंगे तो 4 घंटा तो जाने में लगेगा। हम लोगों से पूछते हैं कि कभी विधायक जी के गांव में गए हैं, तो नहीं। कभी विधायक जी के गांव को जानते हैं कि कहाँ घर है, तो नहीं। तो जो लोग विधायक जी के गांव को नहीं जानते हैं, विधायक जी के घर को नहीं देखे हैं, तो विधायक जी से क्या फायदा हुआ होगा, आप ही बताइए। कुछ फायदा हुआ होगा जब गांव घर जानवे नहीं करते हैं, और खुद 5 साल में अबे करेंगी। एक बार अब चुनाव आ गया है तो भाई आएंगे लोग, सब लोग आएंगे। कोई कोई तो बहुत दूर दूर से आकर के झूठे दावेदारी ठोक रहा है कि हम भाई अब की बार केसरिया जीत रहेंगे, केसरिया से हमको टिकट कंफर्म है। तो हम लोग का झोला लेकर घूम थोड़ी रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं ना। केसरिया के तो मूल निवासी हम हैं। मुख्य अगर समझ लीजिए कि अधिकार अगर मिलने की बात हो जाए तो पहला अधिकार हम लोग का आता है। चाहे केसरिया के जो भी हो, इस केसरिया विधानसभा से जो भी तैयारी कर रहे हो, पहले उनका अधिकार बनता है, बाद में किसी बाहरी का अधिकार बनता है। और बाहरी को शर्म आनी चाहिए कि वो बाहर से आकर के इस पे दावेदारी कर रहे हैं। अरे जिनका अधिकार है उन्हीं के पास में रहने दीजिए ना। आपको भी मौका मिलेगा, आप भी चुनाव लड़िएगा, आप भी चुनाव लड़ते हैं। पहले जहां के लोग हैं उसको अधिकार दीजिए, उसके बाद में अगर ऑप्शन नहीं बनता है तो फिर तो अभी मान लीजिए कि ऑप्शन नहीं था तो माननीय विधायिका तो हम लोग के वैशाली से आकर के यहाँ पे हिल है विधायक जी। अच्छा, जाते जाते दर्शक को 1-2 गाना आप, जो एक आपका गाना चलता है मुकेश सहनी को लेकर, हाँ। वह गाना, और सुनने में आ रहा है कि आप एक और इधर गाना गाए हैं अपने लिए भी। हाँ, कुछ गाना गुनगुना तुरंत रिलीज होने वाला है हमारा एक गाना जी। सबों ने कहा कि आप आते हैं तो गाना भी गाइए, तो भाई लाजमी है जी, क्योंकि मेरा वजूद है गायकी जी। आज हम हैं यहाँ तो हमारी गायकी ही हमको लाई है। अगर मुझे सब लोग पसंद करते हैं तो गायकी से ही पसंद करते हैं, क्योंकि नेता तो हमारे खानदानी नेता तो थे नहीं जी। नेता तो बोलते बोलते आदमी बनता है जी। और हमारे हम लोग के लोगों में बोलता कहाँ है कोई, जल्दी माइक पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और हम तो माइक हमारा मैंने समझिए कि मेन हथियार है माइक। अगर माइक नहीं है तो हम अधूरा है भाई। तो हम गाना गाते हैं और गाना मेरा वजूद है। जिला पार्षद बनकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो हम सबको बोल रहे थे कि हम अगर जीतेंगे तो 2 तरह से सेवा करेंगे। कोई नेता जीतेगा तो 1 तरह से सेवा करेगा, लेकिन हम 2 तरह से सेवा करेंगे। और हमने 2 तरह से सेवा किया है, कर रहे हैं। जब जाते हैं मान लीजिए कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसको तो धरातल पे लेवे किए जी। उसके बाद में हम जिनके भी दरवाजे पे जाते हैं उनका आदेश हो जाता है कि आपको 2 गाना गाना ही है, 4 गाना गाना है, 2 घंटा गा देना है यहाँ पे, तो फिर गाना भी गाते हैं। तो गाना हम गाते हैं। तो एक सेवा ये भी है, मान लीजिए कि हम पैसे लेकर के बाहर गाते हैं और यहाँ तो हम फ्री में गाते हैं भाई, और सबका आशीर्वाद भी पाते हैं। एक गाने हम मुकेश सहनी जी के लिए गाए थे। और एक हर घर में बसे के ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय मुकेश बोलेगा, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय VIP बोलेगा। और एक गाने हम गा रहे हैं अभी कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, अरौनी सबके चहेता आइल बा, कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, अरौनी सबके चहेता आइल बा, कि सब भाइयों के भाई होई हम, आ सब कर सेवा करब हरदम, आ बने खातिर राउर नेता आइल बा, अब वोट मांगे राउर बेटा आइल बा। चलिए, तो अब हम लोग जो वीडियो है इसको यहीं पर खत्म करते हैं। जाते जाते क्या कुछ कहिएगा केसरिया विधानसभा के जनता को लेकर? सभी को सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अब आदत है हमारी जी, हम जब कलाकारी में थे तब
अच्छा है। मेरे अंदर एक आदत है, वो चाहे हमसे छोटे रहते हैं चाहे बड़े रहते हैं, मेरा हाथ ऐसे ही उठ अच्छा, जाता है, अपने ऐसे आप ही, चल जाता हाँ ऐसे ही उठ जाता है। मतलब नेता जब हो गए हैं। जब गाड़ी में रहते हैं जी। तो कोई मुझे हाथ हिला करके अभिवादन करता है, लेकिन हम सीधे हाथे जोड़ लेते हैं, मेरा आदत सा बन गया है। तो सबसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने घर के भाई, अपने घर के बेटे, अपने घर के सदस्य पे भरोसा जताइए और आने वाले विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे हम आ रहे हैं, मेरा समर्थन कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, एक नौजवान के हाथ में केसरिया का बागडोर दीजिए, फिर देखिए ना ही आपको ब्लॉक में सताया जाएगा, ना ही आपको थाने में सताया जाएगा, और ना ही आपको जिले में किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि आपका बेटा आपके सामने रहेगा, आपका भाई आपके लिए लड़ता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप विनोद बेदर्दी को सुन रहे थे, मुकेश सहनी के पार्टी के नेता है और केसरिया विधानसभा से इस बार तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।